हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:30, क्योंकि सुबह आज मैं 5 बजे उठी थी। तो फ्रेशन अप होके जब मैं बाहर आई तो जो मॉर्निंग का व्यू है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल ना ऐसे ही रहता है, फॉग टाइप का रहता है और सुबह सुबह ठंड भी बहुत होती है। तो उसके बाद जो है बेटे को छोड़ के स्कूल, उसके बाद नहा धो के जो है मॉर्निंग पूजा करके फिर मैं अपना जो स्टडी करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला ही था कि फ्राइडे वाले दिन की मेरा टेस्ट था, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट है संडे को टेस्ट है। तो अभी जो है मैं अपना रिवीजन ही कर रही हूँ। जो नया जो है, जो भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें रिवीजन में ही चलेंगी, क्योंकि मेरा संडे को टेस्ट देना। और हमेशा ना मैं ये ट्राई करती हूँ कि टेस्ट ना ऐसे नहीं देना है कि नहीं ऐसे ही दे दिया, नहीं, मैं टेस्ट को ना एग्ज़ाम के जैसे ही सोचती हूँ। इसलिए जब भी देने वाली होती हूँ ना मॉक टेस्ट, तो थोड़ा सा ना टेंशन होता ही है मुझे कि क्या मेरे मार्क्स आने वाले हैं। हर बार मुझे ये टेंशन होती है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे। तो ये शुरू शुरू में होगा, फिर भी जो है इससे घबराना नहीं है। मैं खुद घबराती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे फ्रेंड हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं फीलिंग रखती हूँ सेम, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हो, तो जो फीलिंग मैं रखती हूँ सेम आप भी रखते होंगे। लेकिन वही है, हमें वो गलती नहीं करना है कि नहीं हमें टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अभी जो भी मेरे साथ स्टार्टिंग से लगे हुए हैं उनको एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि एक बार उनका सिलेबस गो थ्रू हो चुका है। तो अब क्या है, हमें सही डायरेक्शन में अगर स्टडी करनी है तो हमें मॉक टेस्ट देना जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा क्या अब तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो सही डायरेक्शन में हमने पढ़ाई की है नहीं की है। क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगेगा कि हमारा सिलेबस हो चुका है और हम खुश हो जाएंगे और बस अपने नोट्स को ही रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन मॉक टेस्ट देने से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। इसलिए मॉक टेस्ट देना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट के डर को कम करने के लिए मैंने वीक में 2 डेज ही डिसाइड किए, एक थर्सडे और संडे। तो इससे क्या काफ़ी बीच में गैप आ जाता है, तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाते हो। और मॉक टेस्ट से क्या हो रहा है, जैसे मैंने वीक में 2 डेज रखे हुए, तो सारी चीज़ें ना रिवीजन बार बार हो रही है। तो ये एक पार्ट अच्छा है कि आपकी चीज़ें ना खुद से ही बार बार रिवीजन हो जा रही है। तो इससे ये अच्छा होता है कि रिवीजन हमारा मल्टीपल होता रहता है और सही डायरेक्शन में होता है। हेलो। तो सुबह से जो है मेरी 3 घंटे की स्टडी हो चुकी है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहे हैं। मैं दिखा देती हूँ टाइम आपको। तो ये सुबह से मेरी लगभग 3 घंटे की स्टडी हो चुकी है। ये है 2 hours 54 minute। ठीक है, तो जो है मैंने जो अभी फिनिश किया, तो सुबह तो 1 घंटा पहले मैथ किया था मैंने, मतलब 9 बजे से स्टार्ट किया था आज स्टडी मैंने। और अर्ली मॉर्निंग है वो आधे घंटे की ही स्टडी हुई थी, वो भी जीके किया था। जीके में मैंने किया था रिवीजन, क्योंकि कल संडे है तो रिवीजन ही किया था, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम मिल रहा था, क्योंकि सुबह 5 बजे उठी थी। आधा घंटा मुझे फ्रेशन अप होने में लगता है, तो उसके बाद जो है आधा घंटा ही मैं अर्ली मॉर्निंग में जीके ही कर पाई थी। तो मैंने सोचा रिवीजन ही करती, क्योंकि कल टेस्ट है। अभी जो है मुझे फिर मैंने अपना जो देखा उसमें पेंडिंग था क्लासिकल डांस, तो मुझे अभी करना था। तो मैंने सोचा चाहे 2 घंटे लग जाए 3 घंटे लग जाए, मुझे क्लासिकल डांस फिनिश करना है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, बुक से करने की कोशिश की, लेकिन बुक से ना समझने में, मतलब लर्न करने में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल ना उसमें देखा, मतलब यूट्यूब में भी बहुत सारे सर्च किए, उसमें से भी जिसका मुझे पसंद आया मैं अभी आपको बता देती। क्योंकि एक बार ना पहले, बहुत पहले ना किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दी क्लासिकल डांस किस तरीके से फिनिश करें, बहुत ज़्यादा इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करें। तो और एक ने ये भी बोला था क्या पिनेकल से करें तो क्या सफिशिएंट, तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन वो सारे, और ये भी नहीं है कि ऐसे ही है, वो एसएससी के ही क्वेश्चन है, जितने भी एसएससी के क्वेश्चन बने हो उस सारे से रिलेटेड है। लेकिन वो इतने ज़्यादा है ना, और उनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं अभी उससे नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले यूट्यूब से पहले समझ रही हूँ यूट्यूब से। और क्योंकि हमारा जो है DSSS भी इतना डीप लेवल का नहीं आएगा जो एसएससी का आता है, ठीक है, हमें उससे थोड़ा कम लेवल का ही आएगा। तो मुझे क्या लगा कि पहले इतने पहले कर ले, ऊपर ऊपर के इतने लेवल के कर ले, फिर जब हम दोबारा रिवीजन करने जाएंगे फिर हम डेप्थ लेवल में चले जाएंगे। तो एक यूट्यूब चैनल मुझे मिला है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना कि वो इजीली आपको साथों साथ ना लर्न हो जा रहे हैं।
ठीक है। और कोई भी बुक आपके पास होगी उससे आप रिलेट करते हुए पढ़ो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आप अपने बुक से ही रिवीजन करोगे या अपने नोट्स से रिवीजन करोगे। तो अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लेना, और बुक है तो बुक से। तो जैसे भी हो मैं आपको वो यूट्यूब चैनल बता देती हूँ। तो मैंने सर्च करके रखा है, ये सर है अमन सर, ठीक है। तो एसएससी लैब इनका चैनल है, तो आप इसमें जाओगे, ठीक है। तो ये सर है, सर का वीडियो है क्लासिकल डांस का। तो ये कम से कम अप्रॉक्स ना 1 घंटे का है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और इसमें ना क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा था, मुझे ना बोरिंग ही लग रहा था। इनका ठीक लगा था, क्योंकि स्टोरी फॉर्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने ही नॉलेज को लेके। तो जब भी कुछ भी बताती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं, तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी मैंने जस्ट ये फिनिश किया, क्योंकि मैं पहले ना बुक से भी पढ़ रही थी। तो ये बुक से भी मैं पढ़ रही थी, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि मैं जो है मतलब नोट्स बनाऊं। नोट्स मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, नोट्स मैं ऐसे बनाऊंगी जो मतलब रिवीजन करते हैं ना हम। जैसे मैं नोट्स ना ऐसे बनाती हूँ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाती हूँ। तो जो मैं जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी, उसके बाद जो चीज़ें याद आ रही है वो ऐसे लिख लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मुझे मेमोरी में याद रहता है, ये मुझे ऐसे अच्छे से याद रहता है, ठीक है। मैं तो हमेशा नोट्स ना ऐसे ही बनाती हूँ, जीके के जो भी है। ये पहले के नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, बहुत सारे मेरे छोटे मोटे नोट्स हो गए हैं। मुझे अभी बड़ी नोटबुक चाहिए, तो मार्केट जाना पड़ेगा, तब लेके आऊँगी। तो अभी ये किया मैंने। तो अभी क्या है, मुझे इसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लेने के लिए बैठी हूँ। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लेने के लिए बैठी हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ जो है मैं क्या इंग्लिश करने वाली हूँ फिर उसके बाद, ठीक है। तो अभी जैसा आपने देखा, मैंने एक YouTube चैनल के बारे में आपको बताया जीएस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, अगर आप सर्च करोगे सही डायरेक्शन में तो मुझे लगता है आपको बहुत सारे मिलेंगे जो एसएससी जो कराते। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं एसएससी वालों का होता है तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें DT+B का ही करना है। देखो, एसएससी जो जिसका एग्ज़ाम लेती है TCSE लेती है, और हमारा जो एग्ज़ाम लेने वाली है वो भी TCSE लेने वाली है। तो पैटर्न तो वही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है उनका थोड़ा सा जो है डीप लेवल का आता है और हमारा थोड़ा सा कम लेवल का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा ये कभी नहीं सोचना है कि एसएससी वालों का जो है हमारा नहीं होगा तो हम उनको क्यों फॉलो करें। लेकिन क्योंकि जितने भी टॉपर है ना, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो वो कहीं ना कहीं एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर जब उनको लगा कि नहीं टीचर में वैकेंसी आई हुई है, तो उन्होंने जस्ट ट्राई किया। उनका पेपर 1 अच्छा था और उनका सब्जेक्ट थोड़ा बहुत अच्छा हो गई, हर किसी का अच्छा हो, तो उनका सिलेक्शन इसी तरीके से हो गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर जिसका पार्ट 1 जो है वो मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे मैंने कि पहले भी बोला था कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिसका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग होगा, यानी 70+ उसके अगर मार्क्स आ रहे हैं, और पेपर 2 में अगर वो 50+ भी लेके आता है ना, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए मैं क्या सोचती हूँ कि क्योंकि क्वेश्चन है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी के ही मिलेंगे, आपको अगर यूट्यूब में सर्च करो DT+B के बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से जो यूट्यूब चैनल है उनको फॉलो करोगे तो आपका क्या है जीएस अच्छा हो जाएगा। तो आप में से किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि जीएस के लिए किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। तो जैसे कि मैंने बताया, हर बार मैं कोई ना कोई नया चैनल मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मैं कोई फिक्स नहीं है मेरा, तो मैं आप लोगों को वो शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब जो अच्छा लगता है मैं उस समय आपको बता देती हूँ। जैसे अभी ये अमन सर का मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। जब ये रेगुलर में हो जाएगा तब मैं स्ट्रांगली बोल पाऊंगी हाँ मैं इसी चैनल को फॉलो करती हूँ। बाकी मैं इससे पहले जो है जीके ट्रिक जो यूट्यूब चैनल है उनको फॉलो करती थी। उनसे मैंने काफ़ी जितने भी मेरे प्रीवियस जितने भी नोट्स बने हुए हैं स्पेशली जियोग्राफी के जो है वो सारे जो है मैंने जीके ट्रिक से ही करे थे। लेकिन क्या है अब लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या है अमन सर जो मैंने बताया अभी उनको फॉलो कर रही हूँ। और एक और चैनल जो है मैंने पहले भी बताया जो एसएससी अड्डा टीचर अड्डा ऐसे नाम से है, उनका फॉलो करती हूँ, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से है बहुत सारे चैनल है, अगर आप सर्च करोगे बहुत सारे चैनल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है। तो
वही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको जो आपके सोर्सेज है वो लिमिटेड करने पड़ेंगे कि यहाँ हाँ इतने ही चैनल है, इतने ही इनको ही फॉलो करना है। बार बार आप चेंज करोगे तो क्या है, आपके नोट्स वगैरह बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना मटेरियल जो है वो शॉर्ट होगा, कम होगा, उतने में आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो यही है, अभी जो नाइट टाइम स्टडी में मैं अपना जो पेपर 2 है वो रिवीजन कर रही हूँ, और दिन भर में तो मैंने पेपर 1 का किया, और संडे को मेरा रिवीजन मतलब टेस्ट है, तो बस पूरा दिन ऐसे ही गया। तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।